नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखिए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस एक बड़ी कॉमन कंडीशन है। आप अपने आस पड़ोस दोस्तों में किसी से पूछेंगे तो शायद वो आपको बताएं कि बचपन में कभी भी पेट में दर्द हुआ था और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। तो अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है। यूजुअली हम इसको कहते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कोई बॉडी के फंक्शन में रोल नहीं होता है। तो इसमें जो पेन होता है उसका जो कारण होता है, जनरली अपेंडिक्स की एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ये किसी कारण से बंद हो जाए, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन, और इसके कारण से इसकी ओपनिंग अगर इसमें बंद हो जाए तो उसमें सूजन आती है, या ब्लड बोर्न इन्फेक्शन इसमें आ जाए तो इसमें सूजन होती है। इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। किसी भी मेडिकल टर्म में एक्यूट लगा हो तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गन पहले बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और सडन, एक्यूट को कई लोग सीवियर समझते हैं, सीवियरिटी अलग चीज है। एक्यूट का मतलब टाइमिंग से होता है, जिसको कहते हैं कि हम आधे घंटे पहले ठीक बैठे और एकाएक दर्द शुरू हो गया, तो वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो इसका जो पेन होता है, ये राइट साइड में नाभि और कूल्हे की हड्डी के बीच में अगर हम लाइन खींचें, सीधी लाइन, तो इसके अपर 2/3 और लोअर थर्ड का जो पॉइंट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, इसको सर्जिकली हम मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। एग्जैक्टली मैकबर्नीज पॉइंट पर इसका दर्द होता है। अपेंडिक्स चूंकि एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, इसके लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से पेन का रेडिएशन और ये चीज़ वेरिएबल हो सकती है। यानी कि अगर बिल्कुल अपेंडिक्स इंटेस्टाइन के पीछे हो तो बाहर से उतना पता नहीं चलता है। तो जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसके राइट साइड में अगर हम उसको पैल्पेट करते हैं, यानी कि हम पेट को दबाएं, तो एक पेन होता है जिसको हम मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस कहते हैं। ये क्लिनिकल साइन है और इसको डायग्नोज करने का पहला तरीका अल्ट्रासाउंड होता है। जैसा मैंने बताया कि अगर लोकेशन अलग अलग हो, सूजन ज़्यादा नहीं हो, तो अल्ट्रासाउंड कई बार इसको मिस कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन का सहारा लेते हैं। जब भी अपेंडिसाइटिस का सस्पिशन हो तो हम निश्चित रूप से एक सीटी स्कैन कराते हैं, क्योंकि कितनी ज़्यादा सूजन है, कोई कलेक्शन है या नहीं है, ये सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड से कहीं ज़्यादा बेहतर बताएगा। पेन के अलावा ऐसे लोगों को फीवर हो सकता है, कुछ लोगों को बावेल एबनॉर्मलिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये हो सकता है, ब्लड काउंट्स में ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है। तो देखिए, किसी भी बीमारी की जो सीवियरिटी होती है वो वेरिएबल होती है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में 1/3 ऐसे लोग होते हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, या तो अगर डायग्नोज करने में देर हो या बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा हो तो इसमें लोकल कलेक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। तो जो दो सब प्रॉब्लम्स क्लिनिकल डे टू डे में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिनको माइल्ड बीमारी है और बीमारी ठीक हो गई, तो वो सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया, अब मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं। तो उसके बारे में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो बड़ी स्पष्ट है कि अगर आप ऑपरेशन आज नहीं कराएंगे, इसका रेकरेंस होता रहेगा। 1 साल के अंदर नियरली 30 to 50% रेकरेंस होगा, इसलिए इसका टाइम से ऑपरेशन करा लेना बेहतर है अगर आप अभी नहीं करा रहे हो। दूसरी चीज होती है कि अगर अपेंडिक्स में सूजन है और आंतों के आसपास कुछ कलेक्शन बन रहा हो, तो जनरली हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और प्रॉब्लम थोड़ा इन्फ्लेमेशन के सेटल होने का, कम होने का इंतजार करते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान, ज़्यादा एक छोटा ऑपरेशन है ये, उसके दौरान कई बार अगर आंतों के आसपास में सूजन हो तो आंतों का हिस्सा भी निकालना पड़ सकता है, तो एक बड़े ऑपरेशन में तब्दील हो जाता है। हम इसको कहते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, यानी कि अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के खत्म होने का इंतजार करें, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स के जरिए कंट्रोल करें और फिर ऑपरेशन आगे चल के करें। कई बार इस हालत में अगर ऑपरेशन किया जाए और सूजन बहुत ज़्यादा हो तो अपेंडिसेक्टमी की बजाय राइट हेमिकोलेक्टमी, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा और स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा, अपेंडिक्स एक्चुअली इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे सीकम के साथ होता है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा होता है। अगर कुछ लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा हो और कलेक्शन बड़ा हो और ऑपरेशन हमें ना करना हो, तो हम एक ट्यूब डाल करके, परक्यूटेनियस ट्यूब डाल करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद फिर इसका ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए, जो मूल बात यह है कि राइट साइड
लोअर क्वाड्रेंट में जब भी पेन हो, अपेंडिसाइटिस सबसे कॉमन चीज है। यूरेट्रिक स्टोन यानी कि किडनी के अंदर का स्टोन सिमिलर सिम्टम दे सकता है, बट ये डायग्नोज करना बहुत आसान है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन के जरिए इसका क्लियर डिफरेंशिएशन हो सकता है। ऑपरेशन का डिसीजन सिर्फ अल्ट्रासाउंड के आधार पे कभी भी नहीं लेना चाहिए, सीटी स्कैन करा करके लेना चाहिए। और ऑपरेशन की टाइमिंग माइल्ड बीमारी में जल्दी कराना, अगर उस समय नहीं करा पाए तो जल्दी करा लेना, इसके पहले कि अगला एपिसोड हो। सीवियर बीमारी में कई बार इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, थोड़े दिन रुक करके, और जरूरत पड़ने पर बाहर से ट्यूब डालना, एंटीबायोटिक्स के जरिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और उसके बाद फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना। ऑपरेशन ना कराने में कोई भी समझदारी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बार बार होगी। ये एक सिंपल चीज़ है। डायग्नोसिस की क्लैरिटी और जल्दी से डायग्नोसिस करने के लिए समय पे सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।